हेलो एवरीवन। आज हम अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो जो ये एप्लीकेशन है कि किस तरह से इंडस्ट्री मार्केटिंग कम्युनिकेशन को यूटिलाइज करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। गोल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, सेल्स को बढ़ाना, अवेयरनेस क्रिएट कराना, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, कोई सेल डिस्काउंट या ऑफर चल रहा हो उसके बारे में कंज्यूमर्स को बताना। इस तरह के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी, कस्टमर को अपने साथ एंगेज करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए, ब्रांड लॉयल बनाने के लिए, कई तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कंपनीज जो हैं वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन को यूटिलाइज करती हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अलग अलग सेक्टर की इंडस्ट्रीज या अलग अलग इंडस्ट्रीज किस तरीके से अप्लाई करती हैं विद एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहली कंपनी हमने चूज की है वो है एफएमसीजी सेक्टर से। एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल शैम्पू हो गए, सोप हो गए, टी हो गई, डीओ हो गए। इस तरह के जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हम एफएमसीजी सेक्टर के अंदर मानते हैं। इसमें जो हमने पहला एग्जांपल लिया है वो है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी ब्रांड एंड मोस्ट सक्सेसफुल एफएमसीजी ब्रांड इन द एंटायर वर्ल्ड, जो कि ब्रिटिश डच कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके कई ब्रांड्स को हम जानते हैं, जिसमें से एक फेमस ब्रांड जो है वो है सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल लगभग आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, यूज भी किया होगा। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो सर्फ एक्सेल या हिंदुस्तान यूनिलीवर यूज करती है, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अपने एड्स के थ्रू अलग अलग मैसेजेस जो सेंड कर रही है उसमें किस तरह से इन्वॉल्व करती है वो हम समझते हैं। ये एक एड आप देख सकते हैं। ज्यादातर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर या सर्फ एक्सेल फॉर एग्जांपल दिस एड में जो यूज कर रही है वो है इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। ये ऐड में आप देख सकते हैं, ये ऐड था कि दाग अच्छे हैं, जो बच्चे हैं वो खेलते हैं, वो फन एक्टिविटीज में एंगेज होंगे जिससे कि उनके कपड़े गंदे होते हैं, बट लेट देम प्ले, ये उनका बचपन है। इस तरीके के इमोशनल कनेक्शन, इस तरह के इमोशनल मैसेजेस को मार्केटिंग कम्युनिकेशन में अप्लाई करके कंज्यूमर के जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसको टारगेट करते हैं। सो द कैंपेन रेजोनेट विद इंडियन कंज्यूमर प्रोमोटिंग इमोशनल कनेक्शंस। तो ये एड बहुत फेमस हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके अलावा कई तरीके से कस्टमर से अलग अलग लेवल पे एंगेज करते हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव कंटेंट हो सकता है, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप होती है, जिससे कि कंज्यूमर के जो ब्रांड लॉयल्टी है उसको हम एनहांस कर सकें। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप कंज्यूमर को मैसेजेस भेज रहे हो तो उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और जितने भी चैनल्स को आप यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा चैनल को आप यूज करेंगे, एक से ज्यादा चैनल को जब आप यूज कर रहे हैं, जितने भी चैनल आप यूज कर रहे हैं उसमें जो आपके मैसेजेस जा रहे हैं उनकी थीम एक ही होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप एक चैनल टीवी के ऐड पे आप कुछ और मैसेज सेंड कर रहे हो और ईमेल के थ्रू कुछ और सेंड कर रहे हो तो ये कंटिन्यूटी नहीं है, ये डिसएंगेज करेगी कस्टमर को। तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी मीडिया आप यूज कर रहे हो, चाहे ईमेल कर रहे हो, चाहे ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स कर रहे हो, आपके जो मैसेज हैं जो कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं, जो कंज्यूमर रिसीव कर रहा है, वो एक ही थीम पे बेस्ड होने चाहिए। नेक्स्ट हम ई कॉमर्स कंपनी के एग्जांपल को लेते हैं, जिसमें कि फ्लिपकार्ट ज़्यादातर अपने एड्स में जब उनके सेल ऑफर आते हैं तो सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करता है। इस एड में आप देख सकते हैं जैकी श्रॉफ को यूज़ किया है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सेलिब्रिटीज़ भी इसमें एड में यूज़ हुए हैं, अपने आप को अपीयर किए हैं, उन्होंने कैंपेन्स में काम किया है।
ज्यादातर ये जो एड्स आते हैं वो फेस्टिव सीजन में आते हैं, जिसमें कि जो फेस्टिव सीजन सेल्स होती है, जैसे दिवाली की सेल हो, चाहे फ्रीडम सेल हो, 26 जनवरी की रिपब्लिक सेल हो, किसी भी तरीके की सेल होती है, तो उस सेल के मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए फ्लिपकार्ट जो है वो सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं। फायदा क्या होता है, इससे ब्रांड रिकॉल भी होता है, एक अपील भी होती है, जिससे कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ऑल्सो टारगेट customers through their emails. They send regular email to their customers, and they also use app notification, personalized app notification, because जब कंज्यूमर आपका जैसे फ्लिपकार्ट का ऐप यूज कर रहा है, तो उनके पास आपके शॉपिंग के जो डेटा है वो उनके पास पहले से सेव रहता है, तो उनको पता होगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो उस हिसाब से पर्सनलाइज करके आपको ऐप नोटिफिकेशन दिया जाता है। ये रिसेंटली बहुत अच्छा वे है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, थ्रू ऐप नोटिफिकेशंस, जिससे कि कंज्यूमर को आप एंगेज रख सकते हैं लंबे समय तक, उनकी नीड्स को फुलफिल भी कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा यूज करते हैं ई कॉमर्स कंपनी भी, जिसमें कि एक एग्जांपल फ्लिपकार्ट का यूज किया गया। नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जियो। जब जियो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो उसने बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई थी। सेलिब्रिटीज आप देख सकते हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इनको यूज किया, इनको एड में इन्वॉल्व किया और क्रिएटिव एड्स को यूज किया। जियो मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए आया था, मार्केट के अंदर अपने पकड़ को बनाने के लिए आया था, इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी था कि ये अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को लेके आए। आप यहां देख सकते हैं, फ्री ऑफर 49 रुपीज में 28 दिन के लिए। दिस वाज रियली वेरी अग्रेसिव ऑफर। सिर्फ ऑफर में ही, सिर्फ मार्केटिंग कम्युनिकेशन या एड में ही अग्रेसिवनेस नहीं थी, उनके ऑफर्स में भी आप अग्रेसिवनेस देख सकते हैं। अनलिमिटेड 3 months at 399, दिस काइंड ऑफ ऑफर्स was brought by Reliance Jio. Now moving on to aviation sector, Emirates, this is one of the famous airline company. इसका एग्जांपल हम लोगों ने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के प्रीवियस लेक्चर में दिया था। नेक्स्ट कंपनी इज India's top performing aviation industry कंपनी इंडिगो। ठीक है, इंडिगो एडवर्टाइजिंग कैंपेन फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी, पंक्चुअलिटी एंड कस्टमर कन्वीनियंस। ठीक है, इसमें जो है लीजर ट्रैवलर्स के लिए या बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए, ये दोनों ही काइंड ऑफ कस्टमर्स को ये टारगेट करते हैं। इनका मेन जो फोकस है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में, कम्युनिकेशन करते समय मार्केटिंग में, वो है अफोर्डेबिलिटी, पंक्चुअलिटी एंड कस्टमर कन्वीनियंस। आप इस पूरे एड में बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इनका फोकस जो थीम है वो इन्हीं एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है, अफोर्डेबिलिटी, पंक्चुअलिटी एंड कस्टमर कन्वीनियंस। इंडिगो सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छी प्रेजेंस रखता है, जिससे कि वो सोशल मीडिया में कस्टमर से एंगेज रखता है, उनकी क्वेरीज को सोशल मीडिया पे रियल टाइम सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो जिस तरीके से अगर आप अपने सोशल मीडिया, चाहे इंस्टा चैनल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इस तरह के आप सोशल मीडिया पे आप रेगुलरली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल कर रहे हैं, रियल टाइम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आगे चल के कस्टमर को ब्रांड लॉयल ही बनाएगा। अगर it will create a feeling that you are there for them, company is always ready to help, so this kind of message actually delivers through your actions। ठीक है, अगर आप सही में कस्टमर को बोल रहे हैं कि we are there for you, we are there to offer consumer convenience, तो वो आपकी एक्शंस में भी आना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया यूज करके तुरंत जो है हम रियल टाइम सोल्यूशन प्रोवाइड करके कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को एनहांस करते हैं, और जब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एनहांस होगा तो उसकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के कुछ बैकग्राउंड में जो एड्स हैं जो इंडिगो ने यूज किए थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति का एग्जांपल लेते हैं। मारुति सुजुकी
जो मेन एम्फोसिस होता है वो रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंट एंड अफोर्डेबिलिटी पे रहता है। तो उनके जो मेन टारगेट कस्टमर्स हैं वो वैसे कस्टमर हैं जो इन एस्पेक्ट्स को, रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी को ज्यादा ध्यान में रखते मारुति को प्रेफर करते हैं। इस चीज को आप मारुति के एड में भी देख सकते हैं। कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स भी मारुति सुजुकी ने लिए हैं, जिस तरह का आप देख सकते हैं कि ये एक ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीमलाइंड कार बाइंग के लिए वर्चुअल शोरूम्स हैं। ये आप देख सकते हैं, आप कार में जाओगे, शोरूम बहुत बड़ा नहीं होगा, दे विल हैव सम पैड और टैबलेट काइंड ऑफ डिवाइस, और उसमें आपको कार्स के पूरी वर्चुअल जो एक शोरूम होता है वो क्रिएट किया गया है, जिसमें कि आप कार के हर फीचर्स को देख सकते हैं, अंदर से इंटीरियर्स भी देख सकते हैं, एक्सटीरियर्स भी देख सकते हैं, बूट स्पेस भी देख सकते हैं, हर तरह से आप कार के हर फीचर को आप टैबलेट में ही देख सकते हो। तो दीज आर वर्चुअल शोरूम्स जो मारुति ने डिजिटल इनिशिएटिव्स के अंडर ये लाया है। तो कुछ नया करके भी जो है वो कम से कम जगह पे ज्यादा अच्छा जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कस्टमर को एंगेज करती हैं। ठीक है, तो कुछ ये एग्जांपल्स थे हमारे मार्केटिंग एप्लीकेशन के, जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन को हम अप्लाई करते हैं। आप हर फील्ड पे इसको अप्लाई किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू।